एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रियासी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। बड़ी खबर है ये। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आ गया है। पदभार संभालने के बाद पाकिस्तान पर उन्होंने बयान दिया है। भारत ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को खत्म करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ध्यान दीजिए, इसी तरह पुलवामा हमले के बाद मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर चुका है। और आज पदभार संभालते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रियासी हमले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद की हर चुनौती को सुलझाएगा भी और आतंकवाद को मिटाएगा भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रियासी हमले पर पहला बयान सुनिए। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good neighbor. चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. हम सबको, जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। ये पाकिस्तान को इसको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा देश इजराइल हमास को अकेले वो साल भर से लड़ रहा है। इतनी मुस्लिम कंट्रियों में आप एक बगल में पाकिस्तान को इस तरह कितना आप झेलेंगे। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब एक सवाल ये भी है कि क्या इजराइल मॉडल से कश्मीर समस्या का समाधान होगा? अब इजराइल मॉडल का ये मतलब नहीं है कि इजराइल ने जिस तरह गाजा में बम मार दिया आप भी उठकर कश्मीर में बम मार दे, ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन इजराइल मॉडल की जब बात की जाती है तो संभवतः ये बात की जाती है कि ये अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मारने का मॉडल। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुनकर खत्म करता है या जहां उनका एपिसेंटर होता है वहां जाके मारता है। जैसे पीओके में आतंकवाद, जैसे हमने बालाकोट किया है, हमने बालाकोट में घुसकर मारा है ना, तो संभवतः इजराइल मॉडल से कश्मीर समस्या का हल, अगर ये सुझाव या ये बात अगर हो रही है तो संभवतः ये कहने की कोशिश है कि जिस तरह इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है, वैसा ही ट्रीटमेंट आतंकवादियों के साथ हमको करने की जरूरत है। नंबर एक। नंबर दो, पीओके में अगर टेरर कैंप्स वहां पर ऑपरेट हैं तो बालाकोट वाली और स्ट्राइक रिपीट होनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये स्ट्राइक तब तक ना रुके। ये बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी या इसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये इजराइल मॉडल संभवतः उसकी बात की जा रही है। आप लोग बताइए, क्या इजराइल मॉडल से कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इजराइल ने गाजा में बम मार दिया, कश्मीर में बम मारने के लिए कोई नहीं कह रहा साहब। सिर्फ ये है कि पीओके में टेरर कैंप्स पर वहां पर आतंकवादियों को खत्म किया जाए और ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादियों को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन रियासी में हुए आतंकवादी हमले के 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 50 घंटे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं के खून से रियासी की धरती को लाल कर दिया। लेकिन इसका बदला सबसे भयानक होने वाला है। जम्मू से लेकर जयपुर तक पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का खून खौल रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि आखिर आतंक का खात्मा कब होगा। तस्वीर आपको दिखाते हैं।
तस्वीरें, ये देखिए आप तस्वीरें, लोग सड़कों पर। देख रहे हैं चोमू में लोग सड़कों पर। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं। आपको बता दें, रियासी के जिस बस से श्रद्धालु जा रहे थे उसमें जयपुर के 4 लोग थे जिनकी जान चली गई। आज जैसे ही उनके शव यहां जयपुर पहुंचे, आतंकी हमले के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान से बदले की बात होने लगी। पाकिस्तान को सबक सिखाने की नारेबाजी वहां पर हुई। जयपुर में लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया, नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, भीड़ जो गुस्से में थी, बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। वैसे जम्मू से जयपुर तक आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है, लोगों का खून उबल रहा है और लोग इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जम्मू जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध में दुकानें बंद करा दी। प्रदर्शनकारी तेज धूप और गर्म लू के थपेड़ों में भी अपनी मांगों को लेकर धरनों पर बैठे रहे। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक, ये सुनिएगा, मृतकों के अपने परिजनों की जो मृत्यु हुई है उनके अंतिम संस्कार तक के लिए मना कर दिया है। अंतिम संस्कार तक के लिए मना कर दिया है। प्रदर्शनकारी मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चोमू में आक्रोश, सड़कें जाम, देश भर में गुस्सा और वहां सेना अपने काम में लगी हुई है। कभी भी खबर आ जाएगी, बदला पूरा। ध्यान रखिएगा हेडलाइन पर, कभी भी खबर आ जाएगी। 48 से 72 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले। ये जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर बदला पूरा होने की गारंटी आप मानकर चलिए। वैसे राजस्थान सरकार और परिजनों में समझौता हुआ। देखिए आज देश में गम है, गुस्सा है, आक्रोश है। आखिर कब तक आतंकी ऐसे ही कश्मीर में खून बहाते रहेंगे? रियासी में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने अपनों को खोया। वो कह रहे हैं कि सारी जिंदगी बदला लेते लेते बीत गई। 7 दशक 75 साल हो गए। ये पाकिस्तान आतंकिस्तान वाला जो नासूर है ना, इसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। आतंकवाद का परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। लेकिन लोग कह रहे हैं अब देश को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये रोज रोज का जो है ना, ये आज सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, तीसरी, चौथी, ये सुधरने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान को क्या धूल में मिला दिया जाए? अब की बार पाकिस्तान के टुकड़े 4, पहले तो 2 हुए थे। इसलिए देश पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है? यह अंदेशा पाकिस्तान को भी हो चुका है। समझिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। आने वाले कुछ घंटों में पीओके में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। दरअसल एनआईए की रियासी आतंकी हमले की जांच चल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं, एनआईए जांच में पता चला है कि राजौरी से आतंकी हमला करने 3 आतंकी जंगलों के रास्ते आए थे। बड़ी खबर यह है, आतंकी रियासी आतंकी हमले को लेकर 3 आतंकी जंगलों के रास्ते आए थे। उन्होंने साथ में एक गाइड भी रखा था जो उन्हें लोकेशन की जानकारी दे रहा था। एनआईए की अभी तक की जांच में यह भी पता चल गया है कि आतंकी इसी गांव में पिछले 1 हफ्ते से मौजूद थे। पिछले 1 हफ्ते से आतंकवादी इसी गांव में मौजूद थे। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। क्या आतंक का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से ही पूरा होगा? पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। पूरे देश में अब यही आवाज उठ रही है कि बस बहुत हुआ, अब आतंक के सर्वनाश का टाइम आ चुका है। जम्मू से जयपुर तक अब यही आवाज उठ रही है कि अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश में आतंक के खिलाफ उठ रही आवाज सरहद पार तक पहुंच चुकी है।
और पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि अब कश्मीर में छिपे आतंकियों के चिथड़े उड़ेंगे तो पीओके में भी आतंकियों की कब्र खुदनी तय हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व पीएम फारूक हैदर ने मान लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसलिए फारूक हैदर ने शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि वो भी अपने आतंकियों को बचाने की तैयारी कर ले। सिक्योरिटी तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है ये गुनाह जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नाते लोग हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दरअसल इस बार पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। एनआईए को रियासी हमले की जांच के दौरान कई जानकारियां हाथ लगी हैं। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार कम थे, इसलिए उन्होंने घात लगाकर ड्राइवर पर निशाना लगाया, जिससे ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो दे। आतंकी चाहते थे कि बस में मौजूद सभी श्रद्धालु मारे जाएं, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से आतंकियों ने 40-50 राउंड फायरिंग की और उसके बाद बस सीधी 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ escape routes हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सिस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। रियासी में आतंक के गुनहगारों का हिसाब होने में कुछ ही वक्त बचा है। सेना के जवानों की गोलियां आतंकियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं। ड्रोन की नजर से आतंकी कब तक बच पाएंगे, उनका खात्मा तो तय है। देखिए, पाकिस्तान पर बुलडोजर एक्शन हमारी सेना कभी भी कर सकती है, मानकर चलिए। उधर यूपी में बुलडोजर रिटर्न हो गया भाई साहब। यूपी में इलेक्शन खत्म होते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। उससे पहले आपको यूपी के हापुड़ में आज ये तस्वीर, हैरान कर देने वाला वीडियो आज आप देखिए। इसको दिखाइए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए, आप ये देखेंगे। ये टोल मांगा था इससे, इसने टोल मांगा था और वहां पर जो टोल बूथ थे उस पर बुलडोजर चला दिया इसने। अब इसका हाल क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये हैरान कर देने वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये कोई सरकारी बुलडोजर नहीं है जो वहां पर हटाने आया बुलडोजर, इससे टोल मांगा गया था। हापुड़ में एक हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाते हैं, ये आप देख भी रहे हैं। एक व्यक्ति ने बुलडोजर से 2 टोल प्लाजा पर हमला कर दिया और उसके बाद सड़क पर बुलडोजर ही दौड़ा दिया। दरअसल टोल स्टाफ ने क्या हुआ था, यहाँ पर यह पहुंचा, टोल स्टाफ ने इस व्यक्ति से टोल टैक्स मांग लिया। भाई साहब टोल दीजिए। इतनी सी बात से इतना नाराज हो गया, इतना भड़क गया कि उसने बुलडोजर से आतंक मचा दिया। उसने वहां मौजूद लोगों पर बुलडोजर, मतलब किसी तरह जान बचाकर भागे लोग। ये तस्वीरें देखिए आप, उससे ये देखिए आप। अरे वीडियो बना लो ना, आगे तो मैं आप सुन
आप सुन पा रहे, लोग कह रहे हैं वीडियो बना लो कम से कम, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ इस आदमी का वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि इस आदमी के साथ जो हुआ है ना, यूपी पुलिस ने क्या किया है वैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी रुक जाइए, तस्वीरें मत दिखाइए। ये देखिए फिर क्या हुआ, तोड़फोड़ मचाने के बाद जेसीबी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ये भाग गया वहां से। इससे टोल मांगा था, इसने दोनों टोल बूथों पर बुलडोजर चला दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आरोपी बुलडोजर लेकर भाग रहा था। अच्छा, वो तस्वीरें जब आरोपी फिर भाग गया। अब ये देखिए क्या हुआ उसके बाद। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ये वो तस्वीरें थी, ये बुलडोजर लेके वहां से भाग रहा था। जब इसने पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद देखिए बुलडोजर लेकर भाग गया। ये बुलडोजर लेकर भाग गया, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़ लिया। फिर दिखाइए क्या हुआ, आरोपी बुलडोजर लेकर भाग रहा था, फिर पकड़ में आया, वहां बुलडोजर चढ़ा रहा था, फिर यहाँ चलना मुश्किल हो गया उसका। वो भागने की कोशिश कर रहा था, बताया जा रहा है। पुलिस ने काफी मुश्किल से उसे रोका, गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जेसीबी की तलाश शुरू की और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ा गया। और पुलिस, अच्छा ये अब दो तस्वीरें पूरी खबर का निचोड़ है, देख लीजिए क्या हुआ। टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की और फिर वो चलना मुश्किल हो गया उसका। आरोपी जो है वो घटना के समय नशे में था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेसीबी भी जब्त कर ली गई है। ये दो तस्वीरें सख्त आपके सामने। देखिए, हापुड़ में बुलडोजर से कानून तोड़ने वालों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। तो यूपी के लखनऊ में यहां देखिए, यहां बुलडोजर अलग गरज रहा है साहब। ये तस्वीरें देखिए आप, 1100 के करीब अकबरपुर, लखनऊ के अकबरपुर में जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये देखिए आप, बुलडोजर, इसको भी दिखाइए फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए अब आप, लखनऊ में भी अकबरपुर इलाके में अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। कुकरेल रिवर फ्रंट पर अवैध तरीके से 1100 से ज्यादा घर और कमर्शियल जगहों पर उनको तोड़ा जा रहा है। इसके लिए 10 मशीनें लगाई गई हैं। 1100 अवैध निर्माण पर, ये पूरा इलाका अकबरपुर का, वहां पर 1100 के करीब अवैध निर्माण है। ये कार्रवाई 1 महीने तक चलेगी, 1 महीने तक। और यहां पर ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, रोक नहीं लगी, क्योंकि ये इलीगल एंक्रोचमेंट थी, अवैध। अकबरपुर इलाके का नाम, जहां पर बुलडोजर एक्शन। और यूपी में अपराधियों पर, मंचलों पर, माफियाओं पर योगी के बुलडोजर एक्शन की बात हम लगातार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो यूपी में अपराध करने की सोचेंगे, यमराज उनका अगले चौराहे पर इंतजार कर रहा होगा। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब क्या हुआ कि चुनाव खत्म होते यूपी में यही लगातार देखने को मिल रहा है। अपराधियों की खैर नहीं, मंचलों की खैर नहीं, माफियाओं की खैर नहीं, गुंडों की खैर नहीं। जो अपराधी है वो चलने के काबिल भी नहीं बचे हैं बेचारे, वो भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, तो फिर ये सब हो जाता है। 3 अलग अलग तस्वीरें। एक फतेहपुर की है, जहां अपराधी ने पुलिस पर ये राइफल तान दी थी, अब वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। ठीक, वो देख लिया आपने फतेहपुर। दूसरी तस्वीर इधर देखिए, मुजफ्फरनगर की तरफ देखिए एक बार। वहां क्या हुआ, वो सलमान है वहां पर, जिसने बाइक चलाते हुए एक लड़की को छेड़ा था। पुलिस को शिकायत मिली और उसके बाद सलमान की क्या हालत हुई, वो ये देखिए, वो सीसीटीवी में ये बदतमीजी कर रहा था, लड़की को छेड़ा था, बदतमीजी की थी, ये वीडियो आ गया था, पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी भी वही तस्वीर, फिर बाद में ये देखिए फिर क्या हाल हुआ, वो भी वही तस्वीर। और तीसरी तस्वीर अमरोहा की, अब उधर हटाइए नजर, मुजफ्फरनगर देख लिया, फतेहपुर देख लिया, उधर देखिए अमरोहा की तरफ देखिए। ये कहानी मैं आपको बताता हूं। अमरोहा में अधेड़ उम्र के अताउर रहमान नाम इन भाई साहब का है, अताउर रहमान नाम के व्यक्ति ने महिला को दबोच लिया। आरोपी ने पहले महिला का पीछा किया, छेड़खानी कर फरार हो गया। ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अताउर रहमान। अब उनकी भी आप स्थिति जो है वो देख पा रहे हैं। लेकिन बुलडोजर एक्शन खत्म, इलेक्शन शुरू, बुलडोजर एक्शन। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं। यूपी पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इनामी अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। इसी का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 16 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर में 2 अपराधियों की जान जा चुकी है। हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी।
आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब स्वाहा हो गया है, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाता है। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मेडिकल के लिए बदमाशों को जिला अस्पताल लेकर आ रही पुलिस पर एक बदमाश ने राइफल तान दी, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि पुलिस की गोली ने उसे रेंगने पर मजबूर कर दिया। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की घटना में गिरफ्तार 4 अभियुक्त को पुलिस आज प्रातः मेडिकल के लिए हसवा CSC ले जा रही थी, जहां पे उनमें से एक अभियुक्त पेशाब करने के बहाने नीचे उतरा। पुलिस की राइफल छीनकर उनके ऊपर तान दी। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हुआ है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में बिहार के एक कुख्यात अपराधी नीलेश राय को 5 जून को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। नीलेश राय बिहार में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। वहीं 4-5 जून की रात जौनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस को जिले के खेत सराय थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ में मार गिराया। वह 7 साल से फरार चल रहा था। योगी राज में माफिया हो, मनचले हो, कोई भी कानून के ताप से बच नहीं पाया है। इसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर का सलमान अपने पांवों पर चलने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसने योगी के प्रदेश में सरेआम एक लड़की को छेड़ने की हिम्मत कर दी थी। बाइक सवार सलमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो सड़क पर जा रही युवती को छेड़ते हुए नजर आया था। इलाके के लोगों के अनुसार आरोपी सलमान अपने साथ एसिड की बोतल रखकर चलता था और लड़कियों को गलत तरीके से छूता था। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और उसका ऐसा इलाज किया कि अब दोबारा वो ऐसी गलती करने की सोच भी नहीं सकता। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र सिविल लाइन के जाट कॉलोनी में एक मनचले व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पे लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए की घटना उसमें कैद हुई थी। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस पर सुसंगत धाराओं में छेड़खानी की और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सलमान जैसे बदमाश और यूपी में बेटियों के दुश्मनों को योगी ने सख्त चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि अगर मनचलों ने बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उनका इंतजार यमराज कर रहा होगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले अमरोहा सैफी नगर में भी छेड़खानी की ऐसी ही घटना सामने आई। सफेद कुर्ता पाजामा पहने शख्स ने एक महिला का पीछा किया और फिर उसे दबोच लिया। महिला ने जब इसका विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन सीसीटीवी में उसकी हरकत कैद हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अताउर रहमान को धर दबोचा और उसकी पूरी मरम्मत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी अताउर रहमान अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं रहा। मुजफ्फरनगर का सलमान हो या अमरोहा का अताउर, इनके जैसे बदमाशों के लिए योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश है कि किसी भी हालत में यह कानून की पकड़ से बचने नहीं चाहिए, क्योंकि यूपी में मनचले हो या माफिया या गैंगस्टर, कोई बाबा के कानून का ताप नहीं झेल सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात खटाखट पार्ट 2 की। खटाखट से आप समझ गए होंगे, खटाखट पार्ट 2, राहुल गांधी जी का खटाखट। एक और खटाखट आ गया है। इंडी अलायंस के इस खटाखट फॉर्मूले को लेकर अब दिल्ली में बवाल हो गया। अब हमें 1000 रुपया चाहिए। अगर तुम्हें नहीं देना था, वादा झूठा क्यों किया? झूठे वादे करके हमको इन्होंने फंसाया है। हमें 1000 रुपया चाहिए तो चाहिए। चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं
ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। हम अपना हक मांगने के लिए पहुंचे हैं। जो झूठे वादे हमसे किए गए थे उनसे अब हम ऊब गए हैं। हम चाहते हैं हमें हमारा हक मिले। जो फॉर्म हमसे भरवाए गए, हमसे वादे किए गए, कहाँ है वो सारे वादे? वादा करके हमें पैसे देने की बजाय और हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी बिजली के नाम पे, कभी पानी के नाम पे। कब तक चलेगा ये? मैं ये कहना चाहूँगी, जो केजरीवाल जी ने सब महिलाओं को वादे किया, उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? हमसे झूठा फॉर्म क्यों भरवाया और उन्होंने क्यों कहा कि हमें बैंक में 1,000 रुपए आ गए? जब वो खुद जेल में बैठा, अपने आप को नहीं बचा सकता, तो वो हमारे साथ झूठा वादा क्यों कर रहा है? उसे इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली से। उसे कोई हक नहीं बनता अब इस सीट पे रहने का। अरविंद केजरीवाल उनके सभी विधायक और मंत्रियों ने दावा किया था कि चुनाव खत्म होते ही आपके अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये आएंगे। अगर वो अपने 1,000 रुपये की मांग कर रही हैं तो उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि झूठे झांसे देना, झूठे वादे करना, झूठी घोषणाएं करना, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का काम है। इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1,000 रुपये देंगे। दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों को पहचान चुकी है कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इसलिए 2,000 का वो उसलिए आए, वो राहुल गांधी डालते बोले ना पैसे, वो इसलिए आए। अब जीते कि नहीं जीते, वोट में तो डाले ना, कांग्रेस कुछ ना वोट डाले, क्यों नहीं दे रही पैसे? इतनी क्यों कहीं को खड़ा आदमी को तकलीफ देनी? देखिए, क्या सच है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह से गुमराह किया गया है तो गरीबी का मजाक उड़ाना है। ये इन गरीबों का, इन महिलाओं की गरीबी का मजाक उड़ाना है। अगर ये सब सच है, देखिए हमें नहीं पता, हो सकता है इंडी गठबंधन के नेताओं ने या इन सब ने दावा किया होगा कि अगर जीते तो ये मिल जाएगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इन गांव में अंदर इंटीरियर्स में जा जाकर इनको पर्चियां बांटी गई, रसीदें कटवा ली गई, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। अब वो नहीं बताया था कि जीतने के बाद, ऐसा इन महिलाओं का दावा है। पहले वहां चल रहा था, अभी आम आदमी पार्टी को लेकर आरोप लग रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये सब सच है तो वाकई ये बहुत गलत है। ये मजाक उड़ाना है, गरीबी का मजाक उड़ाना है, ये झूठा दिलासा देना है, ये गुमराह करना है, ये झूठ बोलना है। ये बीजेपी से कैश फॉर वोट भी बता रही है, जिसका कैश गायब है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कैश दूंगा, कैश दूंगा नहीं, वोट ले लूंगा। अगर ये सब सच है, देखिए इंडी गठबंधन ने चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को खटाखट पैसे देने वाली जो वो दूसरी वाली स्कीम थी, वो कहा था कि अगर हम जीते तो, हालांकि उसमें भी एक पेंच आ गया कि कई इस तरह के वीडियो है जिसमें कहा जा रहा था कि हाँ भाई हम पैसे देंगे, तुम हमें वोट दो। एक ये लॉन्च की थी खटाखट फटाफट, वो तो उसका क्या हाल हुआ, उसका तो फ्लॉप हो गया, वो तो आए नहीं राहुल जी सत्ता में। अब क्या हुआ, दिल्ली में भी अब यही हो रहा है, महिलाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये देखिए आप, बेईमानों के सरदार ने वो 1,000 रुपये के, दिल्ली की बिटिया का 1 साल कम मिलेंगे प्रतिमा 1,000 रुपये, ये सारी तख्तियां देखिए। अब दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में सैकड़ों महिलाओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल जी खुद जेल में है। इन महिलाओं का क्या कहना था, इनका कहना था, सुनिए इन्होंने क्या कहा। हमने, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर थे, हमारी सहयोगी प्रियंका वहां पर मौजूद थी, हमने उनसे, प्रियंका ने वहां सब लोगों से बात की, भाई आप लोग क्यों आए हैं, क्या चाहती हैं भाई। तो फिर उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया था, और ये भी कहा कुछ महिलाओं ने कि हमें तो कहा था कि मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, चुनाव की बात नहीं थी, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें ये देंगे। अब उस वादे का क्या हुआ, वादा तेरा वादा, महिलाएं पूछ रही हैं, वहां पर पहुंच गई हैं, वादा पूरा करने से मना कर रही हैं वहां पर आम आदमी पार्टी। अब ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, मैं इसको खटाखट पार्ट 2 मैंने क्यों कहा है, इससे पहले लखनऊ और बेंगलुरु में भी ऐसी खबरें आई थी जहां कांग्रेस ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो गई, वो राहुल गांधी के खटाखट वाले चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रही थी। अब खटाखट पार्ट 2 को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि इन्होंने क्या वादा किया, वो महालक्ष्मी योजना या दूसरी योजना वो चुनाव जीतने के बाद की थी, इन महिलाओं को भी समझना होगा। लेकिन इन महिलाओं का ये पक्ष है, भाई हमें तो ये सब बताया नहीं, हमसे तो रसीद कटवा ली, पर्चियां कटवा ली, हमें तो बल्कि रसीद दे दी काट के, किलो आपके ये इतने रुपए की आपकी, आप हमें वोट दो हम आपको ये देंगे। इन महिलाओं का ऐसा दावा है। ये महिलाएं हाथों में तख्तियां, नारे लगा रही, ये महिलाएं कह रही थी कि केजरीवाल को लेकर कि हमें 1,000 रुपए दो। महिलाओं ने केजरीवाल से 1,000 रुपए देने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री कहां पहुंची हैं, सारी आतिशी जी के घर के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि केजरीवाल सरकार को अपना चुनावी वादा पूरा करना चाहिए। सुनाइए एक बार क्या मांग कर रही है।
वादे किए उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? हमसे झूठा फॉर्म क्यों भरवाया और उन्होंने क्यों कहा कि हमें बैंक में 1,000 रुपए आएंगे? जब वो खुद जेल में बैठा अपने आप को नहीं बचा सकता तो वो हमारे साथ झूठा वादा क्यों कर रहा है? उसे यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली से। उसे कोई हक नहीं बनता अब इस सीट पे रहने का। हमें वादा करके हमें पैसे देने के बजाय और हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी बिजली के नाम पे कभी पानी के नाम पे। कब तक चलेगा ये? देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हो सकता है गलत कम्युनिकेशन हुआ या जानबूझकर गलत कम्युनिकेट किया गया। महिलाएं तो कुछ और कहानी बता रही हैं। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली महिला मंच की ओर से किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि चुनाव शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के लोग उनके घरों में आए थे। इनका तो दावा है हमसे फॉर्म भरवा लिए गए, उनसे फॉर्म भरवा गए थे। ये वादा किया गया था कि जिन महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं उन सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। चुनाव खत्म हो गए, केजरीवाल जी जेल चले गए, उनको सरेंडर कर वो तो जाना ही था। उन्हें ये पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ये सारी महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। क्या हुआ अब आप कहानी सुनिए। इसी साल 4 मार्च को जब केजरीवाल सरकार ने 2024-25 का बजट पेश किया था, हमने भी पड़ताल की। हमको लगा कहां से 1,000 रुपए का वादा किया, ये महिलाएं झूठ तो नहीं कह रही कहीं। तो हमने जब पड़ताल की तो हमको पता लगा, दोबारा से सुनिएगा, 4 मार्च को जब केजरीवाल सरकार ने 24-25 का बजट पेश किया था, उन्होंने दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया था। केजरीवाल जी ने कहा था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर जो पैसे बचाती है उससे वो दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे। केजरीवाल जी ने इस योजना का नाम भी रखा था महिला सम्मान राशि योजना, और इसके लिए दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर फॉर्म भरवाए थे। अभी कुछ दिनों पहले जब केजरीवाल जेल में बंद थे तो उनसे मुलाकात करके लौटी दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी जी ने कहा था कि केजरीवाल जेल से जल्द बाहर आएंगे और उनके रिहा होने के बाद इस स्कीम को लागू किया जाएगा। लेकिन अब तक दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिला। केजरीवाल जी जेल में हैं, जिसके बाद आज उनका गुस्सा भड़क उठा। सुनिए। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1,000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल उनके सभी विधायकों और मंत्रियों ने दावा किया था कि चुनाव खत्म होते ही आपके अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए आएंगे। अब चुनाव खत्म हुए तो कई दिन हो गए, तो अगर वो अपने 1,000 रुपए की मांग कर रही हैं तो उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि झूठे झांसे देना, झूठे वादे करना, झूठी घोषणाएं करना, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का काम है। और मुझे लगता है दिल्ली की जो मातृशक्ति है वो इस बार इनको छोड़ेगी नहीं। या तो ये वादे पूरे करें, नहीं तो इनको सुपड़ा साफ करें। अब क्या झूठा वादा किया गया, क्या गुमराह किया गया? जो कांग्रेस की गारंटी थी, जिसको प्रधानमंत्री ने गुमराह वाली गारंटी बताया, क्या यही आम आदमी पार्टी ने किया? क्या कोई प्लॉट था, क्या कोई प्लान था, किस तरह से झूठ बोलकर वोट ले लो? वैसे तो वोट भी नहीं मिले, दिल्ली की तो सारी सीटें हार गई आम आदमी पार्टी। एक भी सीट नहीं। वहां पंजाब में 3, कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे थे, सोशल मीडिया पर, कि जितने सांसद हैं 3, नेता ज्यादा जेल में हैं। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जब महिलाओं को लुभाने के लिए स्कीम लेकर आए, या वोट के लिए, या आप कह सकते हैं कि भाई उनकी बेहतरी के लिए, तो उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। केजरीवाल जी की पार्टी के नेता हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, अब वो आम आदमी पार्टी में रहे, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, नितिन त्यागी। उन्होंने 10 मई को ही कह दिया था कि ये योजना कभी लागू नहीं हो पाएगी। आज महिलाएं सड़कों पर हैं। आम आदमी पार्टी के एक विधायक, पूर्व विधायक, वो उन्होंने तभी कह दिया था ये कभी लागू नहीं हो पाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसके कुछ दिनों बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। उनका बयान भी आज सुनना बहुत जरूरी है। आज इस योजना के पैसे को लेकर दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर आतिशी जी के घर के बाहर पहुंची कि आप जो है हमारा 1,000 रुपए लौटाइए, दीजिए हमारा पैसा। उसको लेकर आम आदमी पार्टी के ही एक नेता, पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने उस वक्त ही कह दिया था ये तो हो ही नहीं सकती है लागू। सुनाइए वो बयान सुनाइए। हर जगह पे हम लोग 1,000 रुपए वाला फॉर्म भरवा रहे हैं, ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि ये स्कीम अभी पास नहीं हुई है और ये स्कीम पास होने की कोई संभावना भी नहीं है। जितने कार्यकर्ता अपने गली में, अपने मोहल्ले में जा के लोगों का ये फॉर्म भरवा रहे हैं, कल को आप लोग अपने गली मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। दूसरा पर्चा लेके फिर रहे होगे कि देखो एलजी पास नहीं होने दे रहा, एलजी पास नहीं होने दे रहा। इस बार बार झूठ को रोक दो। मैं इस प्रचार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। देखिए, बात यहां सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। क्या हुआ था याद करिए, 4 जून को कई अखबारों, कई न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर ये खबरें आई थी
कि कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब कांग्रेस ने गारंटी दी थी, नहीं दी थी, ये तो दी थी कि भाई महालक्ष्मी योजना 8,500 रुपये महीने के मिलेंगे। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं वैसे ही विरोध प्रदर्शन करने लगी थी जैसा आज दिल्ली में हुआ। इन महिलाओं की मांग थी कि राहुल गांधी जी ने महिलाओं के अकाउंट में हर महीने खटाखट 8500 रुपए डालने का वादा कर दिया था। अब यहां पर भी एक पेंच है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव जीते तो दिया जाएगा ना। चुनाव, अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई नहीं, हम चुनाव जीत गए, सत्ता सरकार बना ली तो आपको दिया जाएगा महालक्ष्मी योजना से, ये नहीं कहा। लेकिन ग्राउंड पर शायद संभवतः कांग्रेस के नेता भावनाओं में बह गए। उन्होंने फॉर्म साइन करवा लिए, वादा कर दिया कि 4 जून को पैसा आ जाएगा। कुछ महिलाएं बता रही हैं रसीद दे दी गई, पर्चियां कटवा ली कि आप वोट दो, आपके अकाउंट में 8500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। वहां महिलाएं पहुंच रही हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये गारंटी योजना के फॉर्म बांटे गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा यह गुमराह वाली गारंटी है, गुमराह किया गया, इसलिए कांग्रेस को यह वादा पूरा करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस खबर से इंकार कर दिया, ये भी हम आपको बता दें। इससे पहले 30 मई को, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, यानी नतीजे आने से 4 दिन पहले बेंगलुरु में भी सैकड़ों महिलाएं सुबह सुबह बेंगलुरु के अलग अलग पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए बेचारी महिला, मैं बार बार कह रहा हूं, ये इस तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिए। ये गरीबों का मजाक उड़ाने जैसा है, ये उनकी मुफलिसी, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहां गए भाई, कहां गए पैसे? वो कह रहे हैं कि 15 लाख का वादा, 15 लाख लेने कोई आया नहीं आया ना। यहां तो आप झूठा गुमराह किया गया। इन महिलाओं को कब ये कहना कि राहुल गांधी ने हर महीने 8500 रुपए देने का वादा किया इसलिए वो अकाउंट खुलवाने आई हैं? तो क्या इन महिलाओं को खटाखट चुनावी स्कीम के नाम पर गुमराह किया गया? अब मैं प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, उन पर वोट के लिए इन महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। देखिए, सवाल यह है कि क्या कोई नेता या राजनीतिक दल वोटों के लिए जनता से ऐसे झूठे वादे, मतलब मैं लोक लुभावन भी नहीं कहूंगा, मैं इसको तो झूठे वादे क्या कर सकता है? ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन है जो पूरे ना हो सके भाई, या जिनको पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ हो जो प्रैक्टिकल ही ना हो? तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, और वोट पड़े ना पड़े, जीते ना जीते 1000 रुपए कहां है? मतलब उससे आपका फिस्कल जो कंसोलिडेशन है, फिस्कल डेफिसिट है नहीं है, पैसे है नहीं है, वादा कर दो। इसका जवाब यह है कि इसको लेकर भारत में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जिसकी वजह से कई राजनीतिक पार्टियां सामाजिक न्याय वाली योजनाओं की आड़ में ऐसे वादे कर देती हैं। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान रेवड़ी कल्चर को एक गंभीर मुद्दा बताया था और केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान फ्रीबीज को रोकने के समाधान खोजने के निर्देश दिए थे। और इसके बावजूद इस साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सीधे कैश देने का वादा किया। फ्रीबीज का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। मार्च 2024 में फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चुनाव से पहले टैक्स पेयर के पैसों से मुफ्त का वादा वोटर्स को गलत तरीके से प्रभावित करता है और इस पर एक्शन होना चाहिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आगजनी जो हुई थी ना, उसका मामला बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे इलाके में। धारा 144, 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 60 से ज्यादा, ये तस्वीरें भी आपके सामने, 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, 60 से 70 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 25 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, 25 पुलिसकर्मी। बड़ी खबर, डीजीपी और मुख्य सचिव से भी इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। 60 से 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। और आपको याद होगा 10 जून को भीड़ ने जिला कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, कई गाड़ियों को वहां पर फूंक दिया गया था। और अब ड्रोन फुटेज से आरोपियों की पहचान करके उन 200 से ज्यादा बाइकों को जला दिया गया था। बलौदा आगजनी पर एक्शन
कार्रवाई की तैयारी। नहीं बख्शे जाएंगे अग्निकांड के गुनहगार। सिस्टम को हिला देने वाली इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कलेक्ट्रेट परिसर पर हमला करने वाली ये भीड़ कहां से आई? क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी का सहारा लिया। क्या इन तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी कुछ और है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। अब उन गुनहगारों को ढूंढ कर निकालने की तैयारी हो रही है, जिन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को भी आग के हवाले कर दिया। बलौदाबाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर आईजी और कमिश्नर को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली गई, रिपोर्ट मांगी गई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। बलौदाबाजार में हुए बवाल के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस घटना के पीछे असामाजिक तत्वों के होने का दावा किया। साथ ही कहा कि जो गुनहगार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्यवाही होगी ही होगी। जो भी गुनहगार होगा भैया उसकी बात होगी, इसमें किसी एक की बात नहीं है। जो गुनहगार है सब पर कार्यवाही होना है। दरअसल 15 मई को सतनामी समाज के पूजनीय स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई गलत लोगों के खिलाफ की गई है, जिसके बाद से सतनामी समाज में लगातार आक्रोश था। सोमवार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर सैकड़ों लोग बलौदाबाजार पहुंच गए। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान एसपी, कलेक्टर और कई लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।